हाँ, तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का जो आप लोगों का मासिक एग्जाम अक्टूबर में चल रहा था और आपका एग्जाम था 23 अक्टूबर का था और आपका पेपर मैथमेटिक्स था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करवाने वाला हूं। आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम देने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको टोटल 30 प्रश्न दिया गया होगा और जिसमें से आपको 25 प्रश्न का आंसर देना था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। आपसे क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता है 1/√3 जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नांकित में परिमेय संख्या कौन है। आपसे पूछ रहा है निम्नांकित में परिमेय संख्या कौन है जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप कक्षा 10 में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, परिमेय संख्या से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़िएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को फ्री में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि √2 + √5 और फिर बोल रहा है कि √2 - √5 का मान है। तो देखिए इसको आप निकालिएगा ना। देखिए इसका निकालने का एक तरीका होता है कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है √2 + √5 दिया गया है। जब यहाँ पर -+2 और उसके बाद आगे में माइनस दे दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो आसान से निकाल सकते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे, यानी कि 5 - 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 3, तो यहाँ पर 3 है, क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका चौथा नंबर प्रश्न है, 1/√3 + √2 के हर का परिमेय क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, जो दो चरों वाले रेखीय समीकरण ax + by = c की शर्त आपसे पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है आपका, x - y/5 - 10 = 0। इसका आपको क्या करा कि गुणांकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, यानी कि x और y का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 1/2। देखिए कैसे बनेगा, x यहाँ पर -y/5 दिया है, बराबर दे दिया कितना 10 दे दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर हम लिख लेते हैं 10/5, तो इसको काटेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है आपका, 2x - 3y + 4 = 0 में x और y का गुणांकों का योगफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है आपका, बिंदु बोला है कि -3 × -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 9वां नंबर प्रश्न, बिंदु -2 और × 5 की दूरी x अक्ष से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, कोई चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि, आपसे पूछ रहा है केवल यदि, तो देखिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको सी, इसको मानेंगे हम डी मान लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है ये दोनों जो जितना इसका बन रहा है दूरी, जो दोनों समान होगा तो उसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आप लोग को ABCD और हो जाएगा AB और उसके बाद CD हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है आपका, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण आपसे पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण पूछ रहा है आपसे, समद्विभाजित करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है 12 नंबर प्रश्न, किसी चतुर्भुज के कोण A अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के में हो तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 144 डिग्री। यानी कि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस तक आपको जोड़ लेना है और आपको क्या करना है, सिंपल सा 180 में भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है, तो उसे हम कहेंगे वर्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर हो और तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह कहलाता है, तो उसे हम कहेंगे समचतुर्भुज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी का मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई हो तो डी तथा बीसी में संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है आपका, किसी समचतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलने से बने आकृति कहलाती है, तो उसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना समकोण के बराबर होता है? तो ये हो जाता है 8 कोणों के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु क्रमशः एस तथा टी इस प्रकार है कि एस टी बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर आपकी लंबाई दे दिया है कितना, आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसको निकालिएगा तो 6 गुने 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, चतुर्भुज ए बी सी तथा त्रिभुज पीबीसी एक ही आधार बीसी एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो क्या कहलाएगा? तो उसको कहेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी सी डी बट्टे 2 कहेंगे। तो कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 21 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि किसी चतुर्भुज के माध्यिका त्रिभुज की समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करती है? तो इसको 2 भागों में विभक्त करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी पर ई कोई बिंदु हो तो एरिया आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ए सी ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 24 नंबर प्रश्न है कि कोण ए बी सी में ए बी तथा ए सी पर क्रमशः डी तथा ई बिंदु इस प्रकार है कि एरिया इसमें भी आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 26 नंबर प्रश्न, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 616 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है आपका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे साथियों 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि 154 सेंटीमीटर वर्ग वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र वाले गोले की त्रिज्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है आपका, बारंबारता और 9 को मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, तो मिलान चिन्ह द्वारा इसको दर्शाया गया है। तो देखिए, इसको सिंपल सा मिलाने का एक तरीका होता है, क्या होता है? सिंपल सा देखिए,
मिलान चिन्ह कर रहा है तो मिलान चिन्ह कैसे मिलाइएगा, यहाँ पर 9 है तो 9 लिखना होगा, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9। तो देखिए ये ऑप्शन में कहां पर है, तो ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट नंबर क्वेश्चन कि वर्ग अंतराल 10-19 की लंबाई है। क्या कह रहा है कि 10-19 की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों मैंने आपको आज इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ का दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपको सही करवाया हूं, यानी कि आंसर की आज को आपको करवा दिया हूं, ठीक है। बताइएगा कि आप लोगों को टोटल 30 प्रश्न में कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।